से कह दिया चारों भाइयों का विवाह हो गया। अगर राम लक्ष्मण की कहते तो हम मान लेते, गलत। अब यहाँ विद्वानों ने ये कहा कि पत्र अयोध्या में राजा दशरथ के लिए क्यों नहीं गया था। अब देखिए, गौर करना, महाराज एक पतिव्रता स्त्री जिसके पति के शरीर में कौन रोग था, वो अपने पति को कंधे पे रख के ले जा रही थी। रास्ते में एक संत बैठे थे, कमंडल सामने रखा था, आंखें बंद किए बैठे। धोखे से पतिव्रता स्त्री का पैर कमंडल में लग गया। कमंडल के जल के छींटा संत के चेहरे पे जा गिरे। उन संत ने कहा, अरे तूने मेरे कमंडल में लात मार दी, जा। सुबह का सूरज जब निकलेगा, अगर मैं सच्चा संत हूं तो सुबह तक तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। अब वो सच्ची पतिव्रता थी। उसने जवाब दिया, अगर आप हमें ये श्राप दे रहे हो, मैं बेकसूर हूं, धोखे से लात लग गई और आप श्राप दे रहे हो, तो जाओ, मैं भी सच्ची पतिव्रता हूं, सूरज में औखाद है तो सुबह निकल के दिखा दे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10-15 दिन हो गए, जनकपुर में सूरज नहीं निकला। और जब सूरज नहीं निकला है, बड़े बड़े विद्वान आए। एक संत ने कहा और बोले, अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे धागा को कच्चे घड़ा से बांधे, कुआं से जल निकाले, उनके पति के ऊपर डाले, सूरज भी निकल आएगा, रोग भी ठीक हो जाएगा, पति मरेगा। पतिव्रताओं के लिए पत्र गए। एक पत्र अयोध्या में दशरथ की 3 रानियों के लिए गया। कौशल्या हाथ जोड़ के बोली, स्वामी आपकी आज्ञा पाऊं, क्या मैं जा सकती हूँ? तो उसी समय महाराज उनके राज्य की मेहतर कहने लगी, हे महारानी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो जिस राज्य की मेहतर ऐसे काम कर सके, उस राज्य की रानी को जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जवाब दिया, क्या हम चले जाएं? बोले बिल्कुल। महाराज, 2 मेहतर पहुंची है और जैसे ही कच्चे धागा को कच्चे घड़ा से बहाना कुएं में डाला और जल निकाला, पति के ऊपर डाला, रोग भी ठीक हो गया और सूरज भी निकल आया। महाराज, जब सूरज निकल आया, अब देखिए, एक जात की जो मेहतर होती है, जात महाराज याद रखना, जब बताते हैं कि प्रमाण मिलता है कि जात की मेहतर लोग पीछे उसके क्या लगाते, मेहतर रानी लगाते हैं। अब देखिए, ये उपाधि किसने दी है? प्रमाण एक और मिला कि एक बार स्वयं जनक के कौन रोग हो गया था, तब महाराज पतिव्रताओं के लिए पत्र गए। किसी के जल डालने से रोग ठीक नहीं हुआ। जब मेहतर जो अयोध्या की थी उसने जल डाला, रोग ठीक हो गया। तब ये उपाधि जनक ने दी थी, कहा था कि आज से लोग मेहतर नहीं बल्कि मेहतरानी के नाम से बुलाएंगे। और वही बात याद थी जनक को कि अगर बाई चांस किसी मेहतर से धनुष टूट जाए तो सीता का विवाह करना पड़ेगा, प्रण। तो महाराज इसलिए अयोध्या में पत्र नहीं भेजा, ध्यान रखना, पत्र नहीं भेजा। तो श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, बाद में पत्र गया। तो जब बाद में पत्र गया है तो चारों भाइयों का विवाह हुआ, राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ, चारों भाइयों का विवाह हुआ विधि विधान से। कुछ ये दान आया है श्रीमद् भागवत में, वो इस प्रकार से है। 1-3 पंचम सिंह TI इंदौर, 500 रुपए महेश चंद्र राठौर दिल्ली।